हाय गाइस, मेरा नाम जगदीश है। आप देख रहे हैं दी कोडिंग बॉक्स। लास्ट क्लास में हमने टेबल को कॉपी करना सीखा था। जो आज की क्लास है इसमें हम एमएस एक्सेस के अंदर एक इम्पोर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करेंगे जिसका नाम है रिलेशनशिप। अभी तक हमने एमएस एक्सेस के अंदर टेबल को क्रिएट करना सीखा, फील्ड को डिफाइन करना सीखा और डेटा को एंटर करना सीखा। जब हम एक डेटाबेस के अंदर मल्टीपल टेबल का यूज़ करते हैं तो वहाँ पर हमें रिलेशनशिप का यूज़ करना पड़ता है। रिलेशनशिप की हेल्प से हम दो या दो से अधिक टेबलों के बीच में एक लॉजिकल कनेक्शन बनाते हैं जिससे अलग अलग टेबल का डेटा एक दूसरे से जुड़कर सही तरीके से वर्क करता है। आज की क्लास में हम रिलेशनशिप के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे कि रिलेशनशिप क्या होती है, इसका यूज़ क्यों किया जाता है, कितने टाइप्स की रिलेशनशिप्स होती हैं, सभी को हम आज की क्लास में डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो बिना किसी डिले के क्लास को स्टार्ट करते हैं। हाय गाइस, हम मेन स्क्रीन पर आ चुके हैं। आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास में हम रिलेशनशिप को डिस्कस करेंगे। अगर डेटाबेस में एक से ज़्यादा टेबल होती हैं तो उन्हें आपस में जोड़ने के लिए हम रिलेशनशिप का यूज़ करते हैं। जब भी हम रिलेशनशिप क्रिएट करते हैं तो दोनों टेबल में एक कॉमन फील्ड होना चाहिए जिसका यूज़ करके हम रिलेशनशिप क्रिएट करते हैं। जब भी हमें रिलेशनशिप बनाना होता है तो दोनों में से एक टेबल में प्राइमरी की का होना भी ज़रूरी होता है। आप स्क्रीन पर देखोगे यहाँ पर दो टेबल हैं, एक है स्टूडेंट नेम से, दूसरी है कोर्स नेम से। जो स्टूडेंट नेम की टेबल है इसमें जो फील्ड है स्टूडेंट की आईडी है, स्टूडेंट के नेम है, डेट ऑफ बर्थ, ईमेल आईडी और कोर्स आईडी है, ठीक है। और जो टेबल 2 है कोर्स नेम से, उसमें कोर्स आईडी है, कोर्स का नेम है, ड्यूरेशन है और फीस है। अब इन दोनों टेबल में एक कॉमन फील्ड होना चाहिए जिसका यूज़ करके हम रिलेशनशिप बनाएंगे। तो यहाँ पर देखिए, जो पहली टेबल है स्टूडेंट नेम से, उसमें कोर्स आईडी नाम का एक फील्ड है। और जो दूसरी टेबल है कोर्स नेम से, उसमें भी कोर्स आईडी नेम से एक फील्ड है। तो इनका यूज़ करके हम रिलेशनशिप क्रिएट करेंगे। जब भी हम दो टेबल के बीच में रिलेशनशिप क्रिएट करते हैं तो जो फर्स्ट टेबल होती है उसे हम मास्टर टेबल कहते हैं या उसे पेरेंट टेबल के नाम से जानते हैं। जैसे यहाँ पर जो स्टूडेंट टेबल है वो मास्टर टेबल है या हम उसे पेरेंट टेबल भी कह सकते हैं। और वहीं पर जो दूसरी टेबल है कोर्स नेम से, उसको हम सब टेबल भी कह सकते हैं और उसको चाइल्ड टेबल के नाम से भी जान सकते हैं। अब बात करें रिलेशनशिप टाइप की तो ये 3 तरीके के होते हैं। सबसे पहले आता है 1-to-1 रिलेशनशिप। एक स्टूडेंट का एक ही आईडी हो सकती है, एक एम्प्लॉय का एक एम्प्लॉय आईडी हो सकती है, तो यहाँ पर 1-to-1 कनेक्शन बनेगा। फिर आता है 1-to-many। एक स्टूडेंट कई कोर्स को परचेज कर सकता है, तो यहाँ पर जो रिलेशनशिप बन रहा है वो बन रहा है 1-to-many। एक स्टूडेंट मल्टीपल कोर्स परचेज कर सकता है। और जो थर्ड है वो आता है many-to-many। एक स्टूडेंट कई कोर्स खरीद सकता है और कई कोर्स एक स्टूडेंट भी खरीद सकते हैं, तो यहाँ पर मैनी टू मैनी रिलेशनशिप बनेगा। जब भी हम मैनी टू मैनी रिलेशनशिप बनाते हैं तो वहाँ पर हमें एक जंक्शन टेबल क्रिएट करनी पड़ती है। इन तीनों रिलेशनशिप टाइप में जो सबसे ज़्यादा यूज़ होता है वो होता है 1-to-many। तो सबसे पहले हम 1-to-1 का एग्जाम्पल देखते हैं। हम क्रिएट टैब पर गए, यहाँ पर टेबल डिज़ाइन पर क्लिक किया। अब यहाँ पर हम देंगे EMP ID और डेटा टाइप ले लेंगे शॉर्ट टेक्स्ट। उसके बाद यहाँ पर देंगे E-name, इसको भी शॉर्ट टेक्स्ट ले लेंगे। और जो नेक्स्ट फील्ड देंगे वो देंगे डिपार्टमेंट, ठीक है। इसको भी हमने शॉर्ट टेक्स्ट ले लिया। और यहाँ पर जो EMP ID है इसमें हम प्राइमरी की का यूज़ कर लेंगे। इसको यहाँ से सेव किया और टेबल का नाम दे दिया EMP। ओके, अब EMP टेबल पर डबल क्लिक किया और यहाँ से हम इसमें डेटा एंटर करेंगे। 101 रोहित, डिपार्टमेंट दे दिया IT। 102 मोहित, डिपार्टमेंट दे दिया HR। 103 यहाँ पर E-name दे दिया अमित, डिपार्टमेंट में दे दिया सेल्स सुनीता और डिपार्टमेंट दे दिया HR। तो यहाँ पर हमने कुछ डेटा एंटर किया। अब हम फिर से क्रिएट टैब पे गए और यहाँ पर टेबल डिज़ाइन पे क्लिक कर दिया। अब यहाँ से हम एक नई टेबल क्रिएट करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देंगे EMP ID जो कि शॉर्ट टेक्स्ट टाइप का होगा। सेकंड फील्ड देंगे पेन नंबर, इसको भी हमने शॉर्ट टेक्स्ट ले लिया। यहाँ पर EMP ID पे हमने प्राइमरी की का यूज़ किया, इसको सेव किया और यहाँ पर नेम दे दिया EMP डिटेल्स। EMP डिटेल्स पे डबल क्लिक किया। अब यहाँ पे EMP ID दिया 101 और पेन नंबर कुछ भी दे दिया ABCD 123। EMP ID 102, पेन नंबर दे दिया XYZ। एम्प्लॉय ID दिया 103, इसका पेन नंबर दे दिया। तो यहाँ पर 2 टेबल बन चुकी है। जो पहली टेबल है उसमें एम्प्लॉय ID है,
ई नेम है, डिपार्टमेंट है। जो दूसरी टेबल है उसमें एम्प्लॉय आईडी के पैन नंबर हैं, ठीक है। इसके बाद हम क्या करेंगे, डेटाबेस टूल वाले टैब पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर रिलेशनशिप है, इस पर क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर देखिए टेबल शो हो रही हैं, इन पर डबल क्लिक करेंगे तो यहाँ पर टेबल ऐड हो जाएंगी। अब इन दो टेबल में देखिए एक फील्ड कॉमन है जिसका यूज़ करके हम रिलेशनशिप क्रिएट करेंगे। पहली टेबल में एम्प्लॉय आईडी है और सेकंड टेबल में भी एम्प्लॉय आईडी है। तो यहाँ से मैंने इस एम्प्लॉय आईडी को ड्रैग किया और जो सेकंड टेबल है वहाँ पर ड्रॉप कर दिया। तो यहाँ पर देखिए जो रिलेशन टाइप है 1 to 1 शो हो रहा है। क्रिएट कर देंगे तो यहाँ पर देखिए जो रिलेशनशिप है वो क्रिएट हो चुका है। यहाँ से इसे क्लोज करते हैं, इसको भी क्लोज करते हैं, इसको भी क्लोज करते हैं। अब EMP टेबल पर क्लिक करते हैं। अब यहाँ पर देखिए जो EMP आईडी है इसके आगे यहाँ पर प्लस का आइकन शो हो रहा है, मैंने इस पर क्लिक किया तो यहाँ पर देखिए जो एम्प्लॉय आईडी 1 है उसका पैन कार्ड नंबर यहाँ पर शो हो रहा है। तो इसी तरह से जो 102 एम्प्लॉय आईडी है उसका पैन नंबर यहाँ पर शो हो रहा है। तो यहाँ पर देखिए 103 का पैन नंबर शो हो रहा है। तो इस तरह से हम 1 to 1 रिलेशनशिप क्रिएट कर सकते हैं। इसको यहाँ से कैंसिल करते हैं। तो हमने 1 to 1 रिलेशनशिप को देख लिया। अब हम 1 to many रिलेशनशिप को देखेंगे। इसका यहाँ पर रीनेम कर देते हैं 1 to 1 इस तरह से, ठीक है, समझने के लिए आसान रहेगा। 1 to 1। अब हम क्रिएट टैब पर गए, यहाँ पर टेबल डिज़ाइन पर क्लिक किया। अब यहाँ पर एक नई टेबल क्रिएट करते हैं। सबसे पहला फील्ड है स्टूडेंट आईडी, इसको हमने शॉर्ट टेक्स्ट ले लिया। यहाँ पर हम देंगे स्टूडेंट का नेम, इसको भी हमने शॉर्ट टेक्स्ट ले लिया। जो स्टूडेंट आईडी है इसको सिलेक्ट किया और यहाँ से इसमें प्राइमरी की ऐड कर लिया। कंट्रोल एस से सेव किया। इस टेबल का नाम दे दिया हमने स्टूडेंट 1 to many। ओके किया तो यहाँ पर देखिए स्टूडेंट टेबल आ चुकी है, इस पर डबल क्लिक किया। अब यहाँ पर हमने स्टूडेंट आईडी डाली S101 रोहित, S102 मोहित, S103 सुमित, S104 नेहा। अब हम एक नई टेबल क्रिएट करते हैं। तो हम क्रिएट टैब पे गए और यहाँ पर टेबल डिज़ाइन है, इस पर क्लिक कर दिया। अब यहाँ पर पहला फील्ड देंगे कोर्स आईडी, इसको भी हमने शॉर्ट टेक्स्ट ले लिया। इसके बाद देंगे स्टूडेंट आईडी और लास्ट में हम दे देंगे कोर्स। और यहाँ पर जो कोर्स आईडी है उसमें हम प्राइमरी की का यूज़ करेंगे। इसको सेव कर लेंगे और यहाँ पर टेबल का नाम दे देंगे कोर्स 1 to many। कोर्स वाली टेबल पर क्लिक किया तो यहाँ पर जो कोर्स आईडी दे देते हैं 1 और स्टूडेंट आईडी दे देते हैं S101। कोर्स दे देते हैं एक्सेल। यहाँ पर कोर्स आईडी देते हैं 2, स्टूडेंट आईडी फिर से हम दे देते हैं यहाँ पर 101 और यहाँ पर दे देते हैं हम SQL। कोर्स आईडी देते हैं 3, यहाँ पर स्टूडेंट आईडी देते हैं 102 पावर BI। कोर्स आईडी देते हैं 4, यहाँ पर स्टूडेंट आईडी देते हैं 103, यहाँ पर कोर्स देंगे पाइथन। तो यहाँ पर हमने स्टूडेंट और कोर्स नेम से 2 टेबल क्रिएट कर लिए। इसके बाद हम डेटाबेस टूल्स वाले टैब पर जाएंगे, रिलेशनशिप में क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर देखिए स्टूडेंट टेबल है, इस पर क्लिक किया और यहाँ पर कोर्स वाली टेबल पर क्लिक किया तो यहाँ पर देखिए दोनों टेबल आ चुकी हैं। अब इन दोनों टेबल में एक फील्ड कॉमन है, वो है स्टूडेंट आईडी, जो कि पहले वाली टेबल में भी है और सेकंड वाली टेबल में भी है। तो इनका यूज़ करके हम रिलेशनशिप क्रिएट करेंगे। तो मैंने यहाँ से इसको ड्रैग किया और यहाँ पर ड्रॉप कर दिया। तो यहाँ पर आप देखोगे जो रिलेशनशिप टाइप शो हो रहा है वो आ रहा है 1 to many। यहाँ से क्रिएट कर देंगे तो यहाँ पर देखिए दोनों टेबल के बीच रिलेशनशिप क्रिएट हो चुका है। अगर आपको रिलेशनशिप को एडिट या डिलीट करना है तो इस लाइन पर राइट क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर देखिए एडिट रिलेशनशिप है और डिलीट है। तो यहाँ से आप इसको एडिट भी कर सकते हैं और डिलीट भी कर सकते हैं। यहाँ से हम इसको क्लोज करते हैं और इसको भी क्लोज करते हैं, इसको भी क्लोज करते हैं। अब जो हमारी मेन टेबल क्या थी, स्टूडेंट थी, इस पर डबल क्लिक किया तो यहाँ पर देखिए स्टूडेंट आईडी के सामने प्लस का आइकन शो हो रहा है। यहाँ पर क्लिक किया तो यहाँ पर देखिए जो स्टूडेंट है रोहित, जिसकी आईडी S101 है, उसने 2 कोर्स परचेज किए हैं, एक्सेल और SQL। अब बात करें स्टूडेंट आईडी 102 की तो यहाँ पर क्लिक किया तो इसने सिर्फ एक कोर्स परचेज किया है, वो है पावर BI का, जिसका कोर्स आईडी है 3। इसी तरह से हमने स्टूडेंट आईडी S104 पर क्लिक किया तो यहाँ पर देखिए इसने कोई भी कोर्स परचेज नहीं किया। तो अभी तक हमने 1 to 1 और 1 to many रिलेशनशिप को डिस्कस कर लिया। MS एक्सेस के अंदर जो सबसे ज़्यादा रिलेशनशिप यूज़ होता है वो होता है 1 to many का। अब हम मैनी टू मैनी रिलेशनशिप को डिस्कस करते हैं। यहाँ से इसको कैंसिल किया, क्रिएट टैब पे गए और यहाँ पर टेबल डिज़ाइन पे क्लिक कर दिया। अब यहाँ पर हम 2 टेबल क्रिएट करेंगे। सबसे पहले हम एम्प्लॉय टेबल क्रिएट करेंगे, उसके बाद हम प्रोजेक्ट टेबल को क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहला फील्ड दिया हमने EMP ID, जिसको हमने शॉर्ट टेक्स्ट ले लिया। उसके बाद यहाँ पर दिया ई नेम, इसको भी हमने शॉर्ट टेक्स्ट ले लिया, और डिपार्टमेंट,
इसको भी हमने शॉर्ट टेक्स्ट ले लिया। और जो एम्प्लॉय आईडी है इसमें हमने प्राइमरी की का यूज़ कर लिया। इसको सेव किया और इसका नाम दे दिया एम्प्लॉय। यहाँ पर दे दिया मैनी टू मैनी। एम्प्लॉय पर डबल क्लिक किया। अब यहाँ से एम्प्लॉय आईडी देंगे हम E101 रोहित, डिपार्टमेंट में IT दे दिया। E102 मोहित, डिपार्टमेंट HR दे दिया। E103 राज, डिपार्टमेंट दे दिया सेल्स। E104 ई नेम दिया सुनीता और डिपार्टमेंट दे दिया IT। इस तरह से हमने कुछ डेटा इसमें फिल कर लिया। इसके बाद हम फिर से क्रिएट टैब पे गए और यहाँ पर टेबल डिज़ाइन पे क्लिक कर लिया। अब हम प्रोजेक्ट टेबल के लिए फील्ड देंगे। सबसे पहले हम देंगे प्रोजेक्ट आईडी और डेटा टाइप शॉर्ट टेक्स्ट लेंगे। फिर यहाँ पर देंगे प्रोजेक्ट नेम, वो भी शॉर्ट टेक्स्ट ले लेंगे। लास्ट में देंगे हम क्लाइंट, इसको भी हमने शॉर्ट टेक्स्ट ले लिया। और यहाँ पर जो प्रोजेक्ट आईडी है उसको सिलेक्ट किया और यहाँ पर प्राइमरी की का यूज़ कर लिया। सेव किया। यहाँ पर टेबल का नाम दे दिया प्रोजेक्ट, ओके किया। यहाँ पर देखिए प्रोजेक्ट है, इस पर डबल क्लिक किया। यहाँ पर हमने प्रोजेक्ट आईडी दी P101, प्रोजेक्ट का नाम दे दिया हमने ERP सिस्टम, क्लाइंट का नाम दे दिया ABC, प्रोजेक्ट आईडी दिया 102 HR पोर्टल, क्लाइंट का नेम दिया XYZ। नेक्स्ट प्रोजेक्ट आईडी दी P103 और प्रोजेक्ट का नाम दे दिया इन्वेंट्री सिस्टम और यहाँ पर क्लाइंट का नाम दे दिया टेक। यहाँ पर देखिए दो टेबल बन के आ चुकी है। पहली टेबल में क्या है, एम्प्लॉय आईडी है, एम्प्लॉय का नेम है और डिपार्टमेंट है। दूसरी में क्या है, प्रोजेक्ट की आईडी है, प्रोजेक्ट का नेम है और क्लाइंट है। तो मैंने आपको पहले भी बताया था, जब भी हम मैनी टू मैनी रिलेशनशिप बनाते हैं तो हमें बीच में एक जंक्शन टेबल का यूज़ करना पड़ता है। तो अब हम जंक्शन टेबल को क्रिएट करते हैं। क्रिएट टैब पे गए, टेबल डिज़ाइन पे क्लिक किया तो यहाँ पर जो पहला फील्ड दिया वो दिया असाइन आईडी। इसे शॉर्ट टेक्स्ट ले लेते हैं। उसके बाद हमने दिया EMP आईडी जो कि हमने शॉर्ट टेक्स्ट ले लिया। उसके बाद दिया प्रोजेक्ट आईडी, इसको भी हमने शॉर्ट टेक्स्ट ले लिया। और लास्ट फील्ड दिया रोल, इसको भी हमने शॉर्ट टेक्स्ट ले लिया। यहाँ से इसको सेव किया। टेबल का नाम देंगे जंक्शन टेबल। ओके किया। प्राइमरी की हमें नहीं चाहिए। तो यहाँ पर देखिए जंक्शन टेबल बनके आ चुकी है। ठीक है, अब असाइन आईडी देंगे 1, एम्प्लॉय आईडी क्या है E101, यहाँ पर हम प्रोजेक्ट आईडी देंगे P101, रोल दे देंगे डेवलपर का। असाइन आईडी 2, यहाँ पर एम्प्लॉय आईडी देंगे हम 101 और प्रोजेक्ट आईडी दे देंगे यहाँ पर P102, रोल देंगे यहाँ पर अकाउंटेंट का। अब नेक्स्ट असाइन आईडी देंगे 3, यहाँ पर EMP आईडी देंगे 102, यहाँ पर प्रोजेक्ट आईडी देंगे P102 और रोल दे देंगे यहाँ पर हम टीम लीडर का। उसके बाद असाइन आईडी देंगे 4 और यहाँ पे एम्प्लॉय आईडी देंगे E103 और जो प्रोजेक्ट आईडी देंगे यहाँ पर वो दे देंगे हम 101 और यहाँ पर जो रोल है वो है कोऑर्डिनेटर का। तो यहाँ पर देखिए 3 टेबल बन के आ चुकी है हमारी। पहली एम्प्लॉय टेबल है जिसमें एम्प्लॉय की आईडी है, ई नेम है, डिपार्टमेंट है। दूसरे में क्या है, प्रोजेक्ट की आईडी है, प्रोजेक्ट का नेम है, क्लाइंट है। तीसरी टेबल है जंक्शन टेबल जिसके अंदर हमने असाइन आईडी लिया है, एम्प्लॉय आईडी लिया है, प्रोजेक्ट आईडी लिया है और रोल लिया है। अब हम डेटाबेस टूल वाले टैब पर गए, यहाँ पर रिलेशनशिप पर क्लिक किया। यहाँ पर हमें एम्प्लॉय टेबल चाहिए, इस पर डबल क्लिक किया। प्रोजेक्ट टेबल चाहिए, इस पर डबल क्लिक किया और जंक्शन टेबल चाहिए, इस पर डबल क्लिक किया। तो यहाँ पर देखिए 3 टेबल आ चुकी हैं। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, जंक्शन टेबल को बीच में ले आएंगे। ठीक है, इस तरह से। अब यहाँ पर हम रिलेशनशिप को क्रिएट करते हैं। तो यहाँ पर देखिए जो एम्प्लॉय टेबल है और जंक्शन टेबल है, इसमें एक फील्ड कॉमन है, वो है एम्प्लॉय आईडी। तो मैंने यहाँ से एम्प्लॉय आईडी को ड्रैग किया और यहाँ पर ड्रॉप कर दिया। क्रिएट कर देंगे। सेम यहाँ पर देखिए जो प्रोजेक्ट टेबल है इसमें प्रोजेक्ट आईडी है और जंक्शन टेबल में भी प्रोजेक्ट आईडी है। तो हम क्या करेंगे, तो यहाँ से हम प्रोजेक्ट आईडी को उठाएंगे और यहाँ पर ड्रॉप कर देंगे। तो यहाँ पर आप देखिए जो मैनी टू मैनी रिलेशनशिप है वो क्रिएट हो चुका है। यहाँ से हम इसे क्लोज करते हैं, इसको भी क्लोज करते हैं, इसको भी और इसको भी। अब यहाँ पर देखिए जो हमारी एम्प्लॉय टेबल है उस पर जाएंगे हम। तो यहाँ पर EMP आईडी के आगे प्लस का आइकन शो हो रहा है, मैंने इस पर क्लिक किया। तो यहाँ पर देखिए जो एम्प्लॉय आईडी 101 है, इसको 2 प्रोजेक्ट असाइन हो रखे हैं जिनकी प्रोजेक्ट आईडी है P101 और P102। वहीं पर बात करें
E102 एम्प्लॉय आईडी की, तो इसको सिर्फ एक प्रोजेक्ट असाइन हो रखा है जिसकी प्रोजेक्ट आईडी है P102। तो सेम यहाँ पर देखिए जो एम्प्लॉय आईडी है E103, इस पर क्लिक किया हमने तो इसको सिर्फ एक प्रोजेक्ट असाइन हो रखा है जिसकी प्रोजेक्ट आईडी है 101। एम्प्लॉय आईडी 104 है, इसको यहाँ पर देखिए कोई भी प्रोजेक्ट अभी तक असाइन नहीं हो रखा। तो इस तरह से आप मैनी टू मैनी रिलेशनशिप का भी यूज़ कर सकते हैं। इस तरह से यहाँ पर हमने मैनी टू मैनी रिलेशनशिप को भी डिस्कस कर लिया। तो आज की क्लास में हमने रिलेशनशिप के बारे में डिटेल में डिस्कस किया। अब जो नेक्स्ट क्लास आएगी उसमें हम एक नई टॉपिक को डिस्कस करेंगे। आज की क्लास में हमने MS एक्सेस के अंदर रिलेशनशिप को डिटेल में डिस्कस किया। अब जो नेक्स्ट क्लास आएगी उसमें हम रेफरेंशियल इंटीग्रिटी को डिस्कस करेंगे। आज की क्लास से रिलेटेड अगर आपकी कोई क्वेरी या डाउट्स है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन पर लिंक दिया गया है जहां से आप आज की जो क्लास है इसकी प्रैक्टिकल फाइल को डाउनलोड कर सकते हैं। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में।